Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. पाकिस्तान बहरीन के साथ इक्तिसादी ताउन को फ़रोग देने के लिए तैयार है। दौरे का मकसद इक्तिसादी शोबों में नई पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन में कारोबारी बिरादरी की तकरीब में इज़हार ख्याल। कहा, बहरीन और पाकिस्तान बिरादर मुल्क हैं। दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कई बरसों से कायम है। हमें इन खूबसूरत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करना है। ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड मुआहिदा हतमी मराहिल में है। मुआहिदा तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बहरीन के वज़ीर ख़जाना और कौमी मईशत शेख सलमान बिन अल खलीफा से मुलाकात। पाक बहरीन वज़रा का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने का आज़म। दोनों ममालिक के मरकज़ी बैंक्स के इश्तराक कार पर मुशावरत। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका टीम्स की तश्कील के रोड मैप पर भी गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब से अहम मुलाकात। मुनशियात की रोकथाम, इलाकाई सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर पाक बहरीन ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तिदाद बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान और बहरीन का मालूमात के तबादले को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर जोर। दोनों ममालिक का महफूज और पुरअमन मुस्तकबिल के लिए शराकत दारी मजबूत बनाने का आज़म। पंजाब की हुकूमत को, आपकी स्टेट को, आपकी रियासत को, आपकी हुकूमत को आपकी हर चीज़ की फ़िक्र है। आपकी रोटी की, आपके आटे की, आपकी सब्जियों की क्या कीमत है, मुझे उसकी फ़िक्र है। वरना वज़ारत आला या वज़ारत उज़्मा या कोई भी वज़ारत, हुकूमती ओहदा जो है वो बहुत बड़ा बोझ है। लोग उसको एक तफरीह का ज़रिया समझते हैं और एक पावर ग्रैब करने का ज़रिया समझते हैं। अगर इसको देखा जाए, महसूस किया जाए, तो इससे बड़ी जिम्मेदारी, क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला बहुत बड़ा बोझ है। वज़ीर आला से बढ़कर कोई जिम्मेदारी नहीं। रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, उसकी फिक्र है। लोग वज़ीर आला के ओहदे को तफरीह समझते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का खुसूसी तलबा के लिए खुराक प्रोग्राम के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब। कहा, खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं। खुसूसी बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है। बसारत और समात से महरूम बच्चे खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं। अल्लाह ताला स्पेशल बच्चों को ऐसी सलाहियत देता है जो आम इंसान में नहीं होती। खुसूसी बच्चों के वालिदैन के लिए हिम्मत कार्ड चलाएंगे। सिंध असेंबली में भारतीय वज़ीर दिफा के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, भारत को पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे बड़ों की कुर्बानियों से सिंध कायम हुआ। सिंधु हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आज रिटायर हो जाएंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुसल्लह फौज के 18वें और आखिरी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। आइन में 27वीं तरमीम के मुताबिक अब ये ओहदा खत्म हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से नया ओहदा तख्लीक किया गया। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब।
कहा, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी, मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन को एक अहम ज़रूरत समझा जाता है, ना कि एक ख्वाहिश को। ये मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक नागुज़ीर तंजीमी इस्लाह है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, हालत तशवीशनाक, हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। जेर हिरासत शख्स को 29 साल अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से शनाख्त की गई। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। कहते हैं कि फायरिंग करने वाला शख्स जानवर है, सजा से बच नहीं पाएगा, भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीकी सदर का वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकारों की तैनाती का हुक्म। अमरीकी सदर का अफगानिस्तान से आने वाले हर गैर मुल्की का दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। बोले, बाइडेन दौर में दाखिल होने वाले हर पनाहगुज़ीन की लाजमी जांच होगी। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें फौरी तौर पर रोक दी। अमरीकी इमिग्रेशन एजेंसी का कहना है, इकदाम सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के बायस किया गया। अवाम और वतन की हिफाजत अवलीन तरजीह है। अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की दरखास्तों की सिक्योरिटी और जांच प्रोटोकॉल का मजीद जायजा लिया जाएगा। उधर अमरीकी नायब सदर JD वेंस का फायरिंग के वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहते हैं, अमरीकी फ़ौज हमेशा अपने मुल्क का दिफा करती रहेगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पेशावर से रावलपिंडी रवाना। पटियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात मुतवक्किल। वज़ीर आला का प्रोटोकॉल स्टाफ पटियाला जेल पहुंच गया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत जिला पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का अहम इजलास। पेशावर शहर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए की तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। वज़ीर आला कहते हैं, पेशावर सूबे का दारुल हुकूमत और हमारा चेहरा है। शहर की अज़मत रफ्ता की बहाली और तरक्याती मनसूबों में तेजी लाएंगे। दायरे इख्तियार से बाहर फैसला गैर कानूनी होता है। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इनकम टैक्स केसेस में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के स्टे ऑर्डर के खिलाफ निजी बैंक की दरखास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का ऑर्डर कलअदम करार। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल दिए, इस केस में आईनी अदालत के पास ऑर्डर पास करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आपका केस आईनी बेंच के पास था। जब ये ऑर्डर पास हुआ तब 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल थी। आईनी बेंच रेगुलर मुकदमात भी सुनता था। जब कानून बना तो वाज़ेह हो गया कि आईनी मुकदमात आईनी बेंच में जाएंगे, दूसरे केसेस रेगुलर बेंच में जाने चाहिए थे। जब एक अलग निज़ाम बन गया तो इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस अली बाकर नजफी के गंदम के कूटे से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सूबाई हुकूमत की अपील मंजूर। फ्लोर मिल मालिक ने गंदम कूटे के हसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। हमने डिक्टेटरशिप के दौरान आंख खोली, अब तो जजेस भी नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के जामियात में BPS असातिज़ा की प्रमोशन से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, असातिज़ा को अच्छी जगह पर होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे असातिज़ा भी हैं जिनको 17-18 साल मुस्तकिल नहीं किया गया। जब असातिज़ा खुद मायूस होंगे तो तलबा पर भी उसका असर पड़ेगा। असातिज़ा और तलबा ने भी मुल्क का दिफा करना है। यूनिवर्सिटी के तलबा ने ही आगे जाकर कमांड करनी है। मुल्क के दिफा का एक बेहतरीन नमूना हाल ही में देखा गया। वफाकी आईनी अदालत में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। वफाक स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 27वीं तरमीम बदनीयती पर मबनी है। आम साइलिन के 25 लाख मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्टिकल 248 की इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। मुल्क में कोई कानून इस्लामी तालीमात के खिलाफ नहीं बन सकता।
27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर में वकला का एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट से पंजाब असम्बली की तरफ मार्च। मुजाहरीन की आईनी तरमीम के खिलाफ नारे, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। तोशाखाना 2 केस का आज जेल ट्रायल मंसूख। केस की आइंदा समाअत 20 दिसंबर को होगी। बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील सफाई के दलाइल के बाद जवाब होना था। तोशाखाना 2 केस की गुज़िश्ता समाअत 29 अक्टूबर को भी मंसूख कर दी गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिफाजती ज़मानत में 17 दिसंबर तक तोसी। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला की मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक़ केस की समाअत। जस्टिस एजाज और जस्टिस नईम अनवर पर मुश्तमिल बेंच का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। साबिक वज़ीर आला पंजाब एंटी करप्शन अदालत में पेश न हुए। एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। वकील के मुताबिक परवेज इलाही की तबीयत नासाज है। डॉक्टरों ने आराम करने का मशवरा दिया है। नवाज शरीफ बताएं वो जाली वोटों से जीते, उन्हें कौन असम्बली में लाया। नून लीग की फॉर्म 47 की हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर जमहूरियत पर हमला क्यों किया, वो बताएं वोट को कितनी इज्जत मिली। इंतखाबात के नाम पर RTS तो कभी फॉर्म 47 के नाम पर हुकूमत लाई जाती है। 27वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे पर हमला है। कानून के खिलाफ सड़कों और अदालतों में जाएंगे। अवामी मसाइल पर हुकूमत को मजीद इस्तेसाल नहीं करने देंगे। तहरीक बदल दो निज़ाम को आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची में करप्शन कर रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात की नताइज जारी कर दिए। NA-18 हरीपुर से बाबर नवाज खान कामयाब। NA-104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद। NA-129 लाहौर से मोहम्मद नोमान। NA-143 साहिवाल से मोहम्मद तुफैल। NA-185 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA-96 से बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। पंजाब असम्बली के फातेह उम्मीदवारों के सरकारी नताइज जारी किए गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। फिल्मी मनसूबों की पेशरफ्त, इदारे की मजमूई हिकमत अमली और कौमी बयानिया उजागर करने से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा मीडिया के जरिए मुआशरे में मस्बत पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। फिल्म और मीडिया के जरिए सूबे की सकाफत, तारीख, समाजी मसाइल और अवामी खदमात के शोबों को नुमायां तौर पर पेश किया जा सकता है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफा। सिग्नल तोड़ने पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, कार सवार को 5000, कमर्शियल गाड़ियों को 15,000 रुपए जुर्माना होगा। लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने वाले को 3000, कार सवार को 5000 रुपए जुर्माना होगा। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर कार सवार को 5000, मोटरसाइकिल सवार को 2000 जुर्माना होगा। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इस्ताद स्मोक के लिए काबीना कमेटी का इजलास। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक कम हाइब्रिड गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला। घरों के बाहर गाड़ियां धोने पर पाबंदी। जदीद दुनिया की तरह पूरे पंजाब में रंगदार कूड़ेदान लगाने का भी फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की इजलास के शुरा को ब्रीफिंग। मरियम नवाज का माहौलियाती बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। पूरी टीम को शाबाश। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 रिकॉर्ड किया गया। काहना का AQI 774, गुजरांवाला का 619, फैसलाबाद 558 हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस, गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा।